सभी को जय मसीह की। आज हम निर्गमन 32 देखेंगे। निर्गमन 32 21 से लेके 29 तक पढ़ेंगे। पुराना नियम निर्गमन की किताब 32 अध्याय 21। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के। तू तो इन लोगों को जानता है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाएं। और जब उन्होंने मुझको वे दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया। तब वह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा ने इस वचन के अनुसार लेवियों के मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। उनतीस तक पढ़ा। तो मौसम बहुत ठंडा हो गया, सही है। पहले अब पिछले साल गर्मी बहुत थी, साल तक भी। तो कोरिया में रहने वाले लोग सच में वो बहुत आशीष पाए हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि चाहे यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, कोई आशा नहीं होती कि ये गर्मी कब खत्म होगी, लेकिन फिर मौसम बदलता है और जैसे पत्तों का रंग बदलना शुरू होता है तो गर्मी एक लेवल नीचे हो जाती है। और उसके बाद फिर पत्तों का रंग थोड़ा सा और बदलता है, तो फिर और गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आजकल के लोग जो हैं वो डेट्स की ओर ध्यान देते हैं, आज ये महीना है, ये दिन है। लेकिन पुराने जमाने के जो लोग थे वो हमेशा मौसम की ओर बहुत ध्यान देते थे, अभी कौन सा मौसम है, तो मौसम के हिसाब से वो डेट बोलते थे। तो जैसे पत्तों के रंग बदलते थे वो बोलते थे कि ठीक है, अब मौसम बदल रहा है, अब गर्मी खत्म हो जाएगी और अब ठंडा मौसम हो जाएगा, तो इस आशा में वो रहते थे। और जैसे ही पत्तों का रंग और बदल जाता तो वो बोलते कि अरे अब तो बिल्कुल गर्मी खत्म हो गई। क्योंकि दिन में चाहे हल्की गर्मी भी हो, शाम को सुबह सुबह बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। तो ये जो मौसम है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने ये बनाए हैं, लोगों ने बस इनको नाम दिया है। तो उत्पत्ति 1 में जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि को बनाया तो प्रभु ने ऐसा वचन बताया था। तो प्रभु ने ऐसे ही बस पृथ्वी को बना दिया, ऐसा नहीं था। उत्पत्ति 1 के 14 को जब हम देखते हैं तो वहां क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो जब लोग अपना जीवन जीते हैं तो जैसे प्रकृति का एक रूल चलता है इस दुनिया में, हर चीज में हम प्रकृति के रूल को देख सकते हैं। तो वचन कहता है कि नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो ना केवल 4 मौसम है, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने और डिटेल में क्या कहते हैं, सीजन्स को डिवाइड किया है। तो वो लोग बताते कि इस जब साल का ये दिन आ जाएगा तो मौसम ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो वो बहुत डिटेल से उसके बारे में ध्यान रखते थे। और जो साइंटिस्ट लोग हैं
उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि इस दुनिया में जो कुछ भी है उसके अंदर एक प्रकृति का एक रूल फॉलो होता है। तो जो फिजिक्स की स्टडी करने वाले लोग होते हैं वो फिजिक्स के रूल्स को स्टडी करते हैं, जो बाकी साइंटिस्ट है वो साइंस के रूल्स को स्टडी करते हैं। तो हम जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अमेरिका में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, या फिर जो अफ्रीका में बिजली इस्तेमाल हो रही है, तो बिजली बनाने वाले मतलब सेम रूल्स को अप्लाई करके उन्होंने बिजली को बनाया है, और उस रूल के हिसाब से सब कुछ वो कैलकुलेट करते हैं और मतलब बिल्कुल सही सही जगह पे बैठता है। तो इस पूरी दुनिया में मतलब हर चीज में एक रूल फॉलो हो रहा है। तो परमेश्वर ने उसी प्रकार एक उद्धार का रूल और हमारे आत्मिक जीवन का रूल मतलब ऐसे कोई आत्मिक जीवन जी रहा है या ऐसे ही कोई उद्धार पा लेता है, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे एक प्रॉपर एक रूल है, एक प्रॉपर फॉर्मूला जैसे है। तो उद्धार का भी एक प्रॉपर रूल है। तो लोग मतलब बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए परमेश्वर ने मतलब जो उद्धार है उसके रूल में बहुत सिंपल दो रूल्स को लगाया है। कैसे कोई उद्धार पा सकता है और कैसे किसी को चेक किया जा सकता है कि इसने उद्धार पाया या नहीं पाया है, उसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है। तो दूसरे शब्दों में सबसे पहली बात क्या है, उद्धार पाने के लिए सबसे पहले किसी को रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं दुष्ट हूं, मैं खराब हूं। तो मैं कितना भी अच्छे काम करने की कोशिश कर लूं मुझसे नहीं हो सकता, ये पता होना चाहिए इंसान को। मैं अच्छाई कर नहीं सकता, मुझसे अच्छा हो नहीं सकता, तो मैं दुष्ट इंसान हूं, ये आविष्कार करना जरूरी है। और तुम रोज मतलब एक पापी के जीवन जियोगे या फिर वो व्यक्ति पाप की क्षमा पाने के बाद मतलब धर्मी बन जाएगा। तो थोड़े समय पहले हमने मतलब क्या कहते हैं ये रियलाइज किया, मान लो कि हम बुरे हैं और हम भलाई नहीं कर सकते, तो कैसे हम उसके बाद धर्मी बन जाते हैं। तो वो मेरी कोशिश या मेरी मेहनत या मेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, वो बिना किसी कीमत अनुग्रह से हमने मतलब अनुग्रह से हमने उद्धार प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कवर करना है कि हम पापी हैं और फिर विश्वास से हम धर्मी बन जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सिंपल है, लेकिन उद्धार पाने वाले सारे लोग, चाहे वो इंडियन है या कोरियन है या फिर अमेरिकन है या अफ्रीकन है, अगर किसी ने भी उद्धार पाया है तो सबसे पहले उसने ये रियलाइज किया कि वो दुष्ट है, और दूसरा कैसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए और मैं धर्मी बन गया, इस चीज को उसने क्लियरली रियलाइज किया है। तो ये दो बातें जब होंगी तभी कोई उद्धार पाएगा। तो आत्मिक जीवन भी बिल्कुल उसी प्रकार है। तो आत्मिक जीवन जीने के लिए भी, हाँ मैं सच में कमियों और कमजोरियों से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ये चीज को सबसे पहले रियलाइज करना जरूरी है। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया है, मुझे पवित्र किया है और मुझे धर्मी ठहराया है। इस चीज को मतलब विश्वास से स्वीकार करके हमें ये मानना है कि परमेश्वर ने मुझे ना केवल धर्मी बनाया, उसने मुझे सिद्ध भी बनाया है, उसने मुझे आत्मिक भी बनाया है। ऐसा नहीं है कि मुझे आत्मिक काम करके दिखाना है, विश्वास से परमेश्वर मुझे आत्मिक बना दिया, मुझे सिद्ध बना दिया है, ये हमको मानना है। तो आज इन दो रूल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर आपने उद्धार पाया है, सबसे पहले आपने ये आविष्कार किया कि मैं बुरा हूं और मैं खुद से भलाई नहीं कर सकता। अगर आप ये आविष्कार नहीं करेंगे तो इंसान कोशिश में लगा रहेगा कि मुझे कुछ तो अच्छा करना है, मुझे कुछ तो अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह से कोई नाता नहीं रख पाएगा। बाइबल में हम मत्ती 9:13 एक बार देखेंगे। मत्ती 9:13, इसलिए तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो इस वचन में जब हम देखते हैं मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है? प्रभु कहते हैं कि तुम इसका अर्थ सीख लो।
तो बलिदान क्या होता है? बलिदान होता है कि हाँ, मैंने कुछ तैयार किया, मैंने कुछ रेडी किया और मैं परमेश्वर को लेकर परमेश्वर के सामने उसको लेके गया। और दया क्या है? दया परमेश्वर से कुछ स्वीकार करना है, कुछ पाना है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा लेकर उसके लिए जाएं। वो हमारे बलिदान नहीं चाहता, वो दया चाहता है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। तो इस वचन का मतलब क्या है? वो 12 में बताया गया है, 9 का 12। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगू के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। तो इस वचन में क्या मतलब हुआ कि जो मतलब जो तंदुरुस्त होता है उसे वैद्य की जरूरत नहीं होती, बीमार को जरूरत होती है। ऑब्वियसली बात है, राइट? तो फिर किसी को बीमारी है, अगर उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे बीमारी है, तो उसे वैद्य की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो कोई एक व्यक्ति था, तो मतलब बुजुर्ग आदमी था, तो उसको मतलब अजीब सा महसूस होने लगा। तो, तो मतलब उसको ऐसा वहम हो गया कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। तो तो, तो किसी ने पूछा कि तुम्हें जब कोई चोट लगती है तो क्या वो जल्दी ठीक नहीं होती? तो उसने बोला हाँ ऐसा होता है। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम अपना वो करो, चेक करो, शुगर टेस्ट कराओ। तो शुगर टेस्ट कराया तो उसको शुगर की बीमारी थी। लेकिन मतलब एक्चुअली उसको सिम्टम क्या हो रहे थे कि उसको बहुत ज्यादा भूख लगती थी, बार बार खाता रहता था, बार बार खाता रहता था। तो कहता था आजकल मेरा पता नहीं क्या, मुझे क्या बीमारी हो गई है कि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन उसको लग रहा था कि वो मतलब कुछ अच्छा हो गया उसके साथ कि बार बार भूख लगती है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि उसको डायबिटीज की बीमारी थी। तो अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पे कोई चोट लगती है और वो ठीक नहीं होती बहुत देर तक, तो हो सकता है कि आपको शुगर हो। तो मैं मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप इस सोच में ना गिर जाओ कि मुझे डायबिटीज तो नहीं है और मैं चेकअप कराने जाऊंगा। अभी वचन सुनने के बाद उसके बारे में सोचना, अभी मत सोचना उसके बारे में। तो कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनको कोई बीमारी होती है लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि उसको बीमारी है। तो मान लो एक बार उसने टीवी प्रोग्राम में मतलब शुगर की बीमारी के सिम्टम्स के बारे में सुना। हाँ, शुगर की बीमारी जिनको होती है उनको ऐसे ऐसे होता है, उनको वैसे वैसे होता है। और मतलब उनको ऐसे करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। तो जब तक किसी व्यक्ति को पता नहीं कि उसे शुगर है और शुगर के बारे में कुछ टीवी में बताया जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो चैनल बदल देगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई रुचि नहीं है, उससे कोई रिश्ता नहीं है उस बात का। लेकिन जब किसी को पता चलेगा कि मुझे शुगर की बीमारी है और टीवी पे शुगर के बारे में प्रोग्राम चल रहा है, तो वो ध्यान से उस प्रोग्राम को देखेगा। तो दूसरे शब्दों में, जब किसी को बीमारी के बारे में पता नहीं होता तो वो उस बीमारी में रुचि नहीं रखता। तो वचन कहता है कि जो तंदुरुस्त है उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं है, जो बीमार है उनको वैद्य की जरूरत है। तो अगर किसी को पता हो कि मैं बीमार हूं तो उसे जरूर वैद्य की आवश्यकता महसूस होगी। तो इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया। तो जो तंदुरुस्त है उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं है, जो बीमार है उन्हें वैद्य की जरूरत है। तो जिसको मान लो कोई बीमारी है और वो डॉक्टर को ढूंढ रहा है, और डॉक्टर को क्या करना होगा? डॉक्टर को उसकी बीमारी ठीक करनी होगी या उसको बस अपने पास बीमारों को इकट्ठा करते रहना पड़ेगा? तो असली वैद्य कौन है? असली वैद्य वो है जो बीमारी को ठीक कर सकता है। मान लो कि एक वैद्य तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर रहा, तो तुम क्या करोगे? तुम दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे। तो यीशु मसीह पापियों को नहीं, धर्मियों को बुलाने के लिए आया। क्योंकि पापी अगर अगर वो पापियों को मतलब यीशु मसीह पापियों को क्यों अपने पास बुला रहा है? क्योंकि वो उनको ठीक कर सकता है, उनको धर्मी बना सकता है। अगर मान लो वो पापियों का कुछ कर नहीं सकता था, तो वो क्यों अपने पास उनको बुलाएगा? तो वो पापियों को अपने पास उनको इकट्ठा करने के लिए बुला रहा है। वो पापियों को अपने पास इसलिए बुला रहा है कि उनको धर्मी बना सके। ये यीशु मसीह का मकसद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो वचन कहता है कि मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। इसका तुम अर्थ सीखो, इसका अर्थ जानो। तो पुराने नियम में इस बात को कैसे समझाया गया है?
तो एक पॉइंट है जहां पे स्ट्रांगली इसके बारे में कुछ पॉइंट आउट किया गया है। तो मतलब नए नियम में भी इसकी बात की गई है, पुराने नियम में भी। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वे परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। तो प्रभु चाहे कह रहा है कि मुझे बलिदान नहीं चाहिए, दया चाहिए, लेकिन फिर भी वो प्रभु को बलिदान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बलिदान का अर्थ यहाँ पे क्या है? तो बलिदान का मतलब है कि मैं अब कुछ अच्छा करके परमेश्वर के सामने जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ प्रभु, मैंने तेरे लिए ये किया, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ये कुछ करके तुझे दिखा रहा हूँ, ये बलिदान देना है। तो यही बात यशाया की किताब में भी लिखी हुई है। यशाया 1 अध्याय देखेंगे। यशाया 1 अध्याय। तो बहुत मजेदार बात है कि इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। यशाया 1, यशाया 1 का 11। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किसी काम के हैं। मैं तो मेंढों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अधा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं भी बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाए, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी हाथ खून से भरे हैं। तो हम अगर एक एक बात को ध्यान से पढ़ के देखते हैं, यहाँ पे 11 में क्या लिखा है? 11 में लिखा है कि यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेंढों की होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अधा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ की बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? तो बहुत बलिदान लेके ये लोग प्रभु के सामने जा रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि तुम क्यों इसको लेके मेरे पास आते हो? तुम बस मेरे मैदान को पांव से रौंद रहे हो। तो आज के जमाने में ये बहुत ऑफरिंग देने के समान है। तो बहुत ऑफरिंग देना तो परमेश्वर के सामने बहुत ऑफरिंग देने के बराबर बात है। लेकिन प्रभु कहता है कि किसने तुमसे मांगा है? तुम सिर्फ मेरे आंगनों में अपने पांव को रौंद रहे हो। और दूसरा क्या है? 13, व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझे सहा नहीं जाता। तो यहाँ पर व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। तो ये विश्राम का दिन क्या है? विश्राम का दिन मतलब सबका दिन मानना, और नए चांद का मतलब है कि महीने में एक बार का कोई पर्व है जो लोग मनाते थे। तो अलग अलग टाइम पे सभाएं करना, सर्विस करना। तो आज के जमाने में मतलब लोग बहुत मेहनत से सर्विस करते हैं। तो चाहे वो ऐसे मेहनत से सर्विस करते हैं, लेकिन प्रभु उनको क्या कहता है? तो प्रभु कहता है कि सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। और 14 में क्या लिखा है? तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। तो ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम जो भी करो मेरे लिए वो बोझ से भरी बात है, मुझे वो पसंद नहीं है। और 15 में क्या लिखा है? तब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो अभी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तो यशाया 1 में ये लोग मेहनत से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए। तो ये लोग बहुत ऑफरिंग दे रहे हैं,
बहुत मेहनत से सर्विस में आ रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज के जमाने में अगर कोई इस प्रकार से अपना आत्मिक जीवन जिएगा तो लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा आत्मिक जीवन जी रहा है, इसके पास तो बहुत विश्वास है। लेकिन यशायाह 1 अध्याय में परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा ये सब कुछ मेरे लिए बोझ है, मैं तुमसे ये नहीं मांगता। तुम सिर्फ मेरे आंगनों को पांव से रौंद रहे हो। तो तुम कितनी प्रार्थना कर लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो वो यशायाह 1 के 4 में समझाया गया है। यशायाह 1 का 4। हाँ, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तो इजराइल के लोगों के विषय में प्रभु क्या कहता है कि तुम्हें देखिए मैं दुखी हो रहा हूँ, तुम मतलब कुकर्म से भरे हुए हो, तुम्हारा वंश कुकर्म से भरा हुआ है, तुम्हारा समाज अधर्म से लदा हुआ है। तो एक व्यक्ति ने आजकल के जमाने की तरह नहीं, एक व्यक्ति ने मतलब कुत्ते को पाला उसको बेच के पैसे कमाने के लिए। तो उसने एक कुत्ता खरीदा। तो उसको कितना भी खाना खिलाओ कुत्ता बड़ा नहीं हो रहा था। तो बाद में क्या उसे पता चला, उसको कुत्ते के बीज के बारे में नहीं पता था। तो आजकल के जमाने में अगर बात करते हैं, मतलब वो आजकल के जमाने में जैसे छोटा छोटा कुत्ता होता है, तो वो उस कुत्ते को लेके आया था। वो बड़ा कुत्ता, मतलब उसे लगा ये अभी कुत्ते का बच्चा, अगर मैं इसको खाना खिलाऊंगा तो वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो ब्रीड ऐसी थी कि वो उतने ही साइज की रहती है। वो क्यों ब्रीड उतने ही साइज की रहती है? क्योंकि उसका बीज ऐसा है। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमारे बारे में क्या लिखा है कोरियन बाइबल में 1 के 4 वचन में लिखा है कि मनुष्य पाप का बीज है। क्योंकि उसका बीज पाप का है, इसीलिए वो कितनी भी कोशिश करे वो भले फल उत्पन्न नहीं कर सकता, वो भलाई नहीं कर सकता, वो निरंतर बुराई ही कर सकता है, वो बुराई से भरा हुआ है। तो ये लोग जो बुराई का बीज है, बुराई का वंश है, ये प्रभु के सामने अगर कोई बलिदान चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, तो क्या कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा? इनको पापों की क्षमा पानी होगी। हाँ, मैं पाप का बीज हूँ, मैं दुष्ट इंसान हूँ, मैं पाप किए बिना नहीं रह सकता, मैं ऐसा पाप का बीज हूँ। तो ऐसा मनुष्य वो पाप कर रहा है इसलिए प्रभु के सामने नहीं जाता, नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, वो कितनी भी अच्छी तरीके से प्रभु की सेवा कर ले तो भी वो प्रभु के सामने नहीं जा सकता। प्रभु उनसे चाहता क्या है? यशायाह 1:18 में क्या लिखा हुआ है? तो ये बहुत ही आशा से भरा हुआ वचन है हमारे लिए। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो ये लोग मतलब अपनी तरफ से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत मतलब बलिदान दे रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि तुम पापी हो, तुम पाप का बीज हो। तुम कितनी भी बलिदान चढ़ा लो, तुम कितनी भी सभाएं कर लो, तुम कितने भी पर्व मना लो, विश्राम के दिन मना लो, मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे इन बलिदानों से लाइक बोझ महसूस करता हूँ। तो परमेश्वर उनसे चाहता क्या है? परमेश्वर तो चाहता है कि आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे बर्फ मतलब लाल रंग के, लेकिन वो बर्फ की तरह सफेद साफ हो जाएंगे। प्रभु इन लोगों से ये चाहता है। तो लोग आज के जमाने में अपनी तरफ से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मेहनत से चर्च जा रहे हैं, लेकिन चाहे वो ऐसा जी रहे हैं या वो ऐसा ना जी रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को बर्फ की तरह सफेद साफ करना चाहता हूँ। चाहे वो अर्गवानी रंग के हो, मैं उन्हें उनकी तरह सफेद करना चाहता हूँ। तो प्रभु का इंटरेस्ट ये नहीं है कि कोई कितना अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रभु का इंटरेस्ट ये है कि हर इंसान के मन का पाप सफेद साफ होना चाहिए। तो प्रभु ये नहीं कह रहे कि तुम धो, प्रभु कह रहे कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, हम वाद विवाद करेंगे।
तो तुम्हारा पाप चाहे कितना भी लाल रंग का हो, कितना भी अर्गवानी रंग का हो, वो सफेद हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। तो प्रभु वादा कर रहा है कि तुम्हारा पाप हिम के समान उजला हो जाएगा, खून के समान श्वेत साफ हो जाएगा। 19 में क्या लिखा है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो, तो इसका मतलब एक रास्ता है कि हमारे पाप बर्फ की तरह सफेद साफ हो सकते हैं। तो हाँ, मुझे भी इस प्रकार बर्फ से सफेद अपने पापों को करना है। ये विश्वास करके हमें सिर्फ प्रभु के सामने जाना है। तो कैसे हमारे बर्फ की तरह पाप सफेद साफ होंगे, वो हमें खुद सोचने की जरूरत नहीं है। प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ करो कि वो ऐसा हो जाए। प्रभु कह रहे कि बस तुम मेरे पास आओ। प्रभु कह रहे कि तुम अपनी तरफ से बलिदान चढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुमको दया देना चाहता हूँ। तो यशाया 1 के समान तो नए नियम में भी प्रभु कहना चाहता है कि तुम कितना भी अच्छा करो, तुम कितना भी मतलब भला करो, प्रभु तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आज के जमाने के लोगों का आत्मिक जीवन गलत है, ये यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 7 में हमको क्या बताता है? यीशु मसीह और क्लियरली यही बात हमें समझा रहा है। मत्ती 7 का 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु ये जरूरी वचन है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। तो उस दिन थोड़े बहुत लोग ऐसा कहेंगे ऐसा नहीं लिखा है, वचन कहते हैं कि उस दिन बहुत लोग ऐसा कहेंगे। तो एक दो लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से आत्मिक जीवन जीते हैं, अपनी तरफ से यीशु पर विश्वास करते आए हैं। वो कैसे लोग हैं, वो वचन हमें बता रहा है। तो ये ऐसे लोग नहीं है जो कभी चर्च नहीं गए हैं, जो पाप करते हुए रहे हैं, जो किसी और धर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन ये कैसे लोग हैं? वचन कह रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो प्रभु के नाम से उन्होंने क्या क्या किया है? भविष्यवाणी की है। तो भविष्यवक्ता कौन है? आजकल के जमाने के पास्टर हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया अपनी तरफ से, भविष्यवाणी करने वाले लोग, और दूसरी बुरी आत्माओं को निकाला है, और बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं। तो ये नॉर्मल क्रिश्चियन लोग नहीं है, ये महान आत्मिक जीवन जीने वाले लोग हैं। लेकिन इन्होंने प्रभु के सामने जाके कहा कि हमने ऐसा ऐसा किया। तो प्रभु ने क्या बोला इनको? बहुत मेहनत की, अच्छा काम किया, धन्यवाद तुमने मेरे लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं बोला यीशु ने उनको। 23 में क्या लिखा है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानता, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो दूसरे शब्दों में, तुम नर्क जाओ। यीशु से दूर जाओ का मतलब क्या है? नर्क जाओ है इसका मतलब। तो ये कितनी मतलब चेतावनी है, कितनी डरावनी चेतावनी आज के मसीही लोगों को परमेश्वर ने दी है। तो प्रभु कह रहा है कि मैं तुमसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुम कुकर्म करने वाले हो, मुझे दूर हो जाओ। तो उसका कारण कहाँ समझाया गया है? 24 से वो कारण बताया गया है। ध्यान से देखिए आप लोग। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी।
परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुना है उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पर ये लोग घर बना रहे हैं, तो ये किस मतलब कौन से मटेरियल को यूज करके घर बना रहे हैं, उस हिसाब से उनका मतलब न्याय नहीं हो रहा है। मती 7 में क्या लिखा है कि तुम घर बना रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर की नींव क्या है, तुम्हारे घर को तुमने किस चीज के ऊपर बनाया है, वो जरूरी बात है। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चट्टान पे बनाया है, दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिन्होंने बालू पे बनाया है। तो बहुत पुरानी बात है। केन्या में मैं मिशनरी था और मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था। मैंने 2 बार केन्या में बिल्डिंग बनवाई है। तो सबसे पहले जाते ही तो स्टूडेंट्स के लिए एक क्लासरूम बनाना था, एकेडमी क्लासरूम। तो करीबन 1000 गज की जमीन पे हमने बिल्डिंग बनाई थी। और दूसरा हमने एक सेंटर सेंटर बनाया था जो कि 2000 गज की जमीन पे, मतलब 4 मंजिल का था। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो उसका जब लाइसेंस मिलना था, तो बाकी सारी चीजें इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन वो लोग मतलब नींव को बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं कि जब तुम जमीन को खोद रहे हो कि कितनी पॉइंट तक तुम खोद रहे हो, वो बहुत जरूरी चेक करते हो। मतलब जब तक मतलब कितने मतलब बहुत ज्यादा गहरा खोदने के लिए वो बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 5-10 मीटर तक भी, मतलब जैसे पत्थर पत्थर आने जब तक शुरू ना हो जाए तब तक तुम खोदते रहो, वो बोलते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा रूल नहीं है। तो जब तक कोई बहुत मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, तब तक वो इतना गहरा खोदने के लिए नहीं बोलता है। तो मतलब केन्या में वो पत्थर पत्थर वाला जो एरिया होता है जमीन के अंदर, वो आना चाहिए कह रहे, तब तक खोदते रहो। तो जाते ही मैंने सबसे पहले जब बिल्डिंग बनवाई थी, तो जिस स्टाइल से हम कोरिया में बनाते थे, जैसे कोरिया में अगर 4 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, तो पहले मतलब हम लोग नींव बनाएंगे और उसके ऊपर ब्लॉक्स लगा देंगे। तो फिर एनी हाउ वो तंदुरुस्त हो जाता है कंक्रीट वगैरह डाल के, और उसके ऊपर आप ईंटें रख के बिल्डिंग बना सकते हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वो बिल्डिंग लाइक क्रैक होने लग गई और उसमें से मतलब गैप दिखाई देने लग गए। क्यों? क्योंकि नींव में गड़बड़ थी। तो अफ्रीका की जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी होती है, तो वे उसे ब्लैक कर्टन बोलते हैं। तो वो ऐसी मिट्टी है कि अगर बारिश नहीं आएगी तो वो पत्थर की तरह होगी, लेकिन अगर बारिश आएगी तो बिल्कुल पाउडर बन जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में उस नींव पे अगर बारिश आएगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं, अफ्रीका में मानसून का मौसम होता है। तो जब मानसून का मौसम होता है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मतलब लगातार बारिश आती है, बहुत ज्यादा बारिश आती है। और वो नींव जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मतलब कोरिया में हार्डली मतलब 1-2 हफ्ते बहुत तेज बारिश आती है, लेकिन वहां पे 3 महीने ऐसे बहुत तेज बारिश आती है, इसलिए मतलब वो नींव जो है जल्दी खराब हो जाती है। तो तब मुझे क्या पता चला कि जब तुम रोम में होते हो तो रोम का रूल फॉलो करना चाहिए। तो मैं अफ्रीका में हूँ, तो मुझे अफ्रीका के हिसाब से बिल्डिंग बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं कोरिया के हिसाब से बना दी। इसलिए मेन बिल्डिंग बनाने के टाइम पे मुझे बहुत सबक मिला, मतलब मैंने गहराई से नींव बनवाई। और धन्यवादी बात क्या थी, तो केन्या का जो सेंटर हमने बनवाया था, वो जमीन पूरी की पूरी मतलब कितने एकड़ जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है। तो कहाँ बिल्डिंग बनाई जाए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
इसलिए मैंने क्या किया कि जो बिल्डिंग पहले थी उसकी छत पे फोटो खींची, पैनोरामिक व्यू में एक बड़ी सी फोटो खींची और पास से पार्क को दिखाया कि पास से ये सारी जमीन हमारी है, तो हम अपनी मेन बिल्डिंग मतलब कहाँ बनाए। तो पास ने एकदम से पॉइंट करके बताया यहाँ पे बनाओ। तो वहां पे हमने जब नींव खोदनी शुरू की तो 2 मीटर खोदने के बाद वो जो पथरीली जमीन जो है वो दिखाई देने शुरू हो गई। इससे बहुत आसानी से हमारी नींव बन गई। तो हमारी बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड में एक स्कूल है जिसका नाम माउंटेन व्यू स्कूल है। मेरे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे केन्या में। तो जब वो स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी तो उन्होंने इतना गहरा खोदा खोदा खोदा, तो 10 मीटर से ज्यादा उनको खोदना पड़ा वो पथरीले पॉइंट पे पहुंचने के लिए। लेकिन हम लोग मतलब 2 मीटर के बाद उस पॉइंट पे पहुंच गए और हमने आसानी से वहां नींव बना ली और हमारी बिल्डिंग बहुत मजबूत तरीके से बन पाई। तो उस बिल्डिंग की नींव मजबूत है, इसलिए कहने में कभी कभी भूकंप भी आता है। तो एक बार मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था तो मुझे लगा मेरा बेटा मतलब मजाक में मेरा सोफा हिला रहा है, लकड़ी का सोफा था। मैंने कहा सोफा क्यों हिला रहे हो? तो उसने बोला कि मैं कहाँ हिला रहा हूँ। तो पता चला कि वहां पे अर्थक्वेक आ रहा था। तो लेकिन वो बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि वो मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं वो बिब्लिकल बिल्डिंग है, तो चट्टान के ऊपर बनाई गई है इसलिए वो हिलती नहीं है। तो चट्टान के ऊपर बनाई हुई जो बिल्डिंग होती है वो मतलब हिलती नहीं है। लेकिन जो बालू के ऊपर बनाई हुई बिल्डिंग होती है वो आसानी से गिर जाती है। तो प्रभु ये लास्ट पॉइंट पे जब यीशु के सामने जाते हैं तो इनका आत्मिक जीवन पूरा टूट के बिखर जाता है, क्योंकि यीशु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो इनका आत्मिक जीवन तो कोलैप्स हो जाता है, पूरा गिर जाता है। तो उसका कारण क्या है कि इनके आत्मिक जीवन की नींव गलत थी, वो बाइबल हमें बताने की कोशिश कर रही है। तो वो नींव क्या है जो आज हमने यशाया 1 में पढ़ा, यशाया 1 के 18 में। आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो लेकिन वे हिम के समान सफेद साफ हो जाएंगे। तो ये नींव उन लोगों के पास नहीं है, इसलिए यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि मैं तुमको नहीं जानता, और वो सारे टूट के बिखर जाता है। तो कोरिया में बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं लेकिन उनकी नींव सही नहीं है। तो वचन हमें बता रहा है कि तुम अपनी नींव को चेक करो। तो आत्मिक जीवन का रूल क्या है? सबसे पहले हमें जानना है कि हम पाप का बीज हैं और यीशु मसीह के सामने जाकर उस पाप को हमें बर्फ की तरह सफेद साफ करवाना है। और स्पष्ट आत्मिक जीवन के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें उद्धार पाना है। तो आज कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से आत्मिक जीवन जी रहे हैं? तो जब कोई स्पष्ट रूप से उद्धार पाता है तो वो व्यक्ति सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकता है। तो परमेश्वर जब दाऊद से मिला तो परमेश्वर कहा कि वो मेरे मन के अनुसार है। प्रेरितों 13 प्रेरितों 13 का 22, प्रेरितों 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो प्रभु दाऊद को मिलकर क्या बोलता है? प्रभु कहते हैं कि ये मेरे मन के अनुसार है। तो मुझे क्या कहते हैं, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है, वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। प्रभु के साथ जो एक मन होता है वो प्रभु की इच्छा पूरी कर सकता है। तो हम कैसे परमेश्वर ने क्यों दाऊद के बारे में बोला कि वो मेरे मन के अनुसार है, ये जानने के लिए हमें दाऊद की गवाही सुननी जरूरी है। रोमियो 4 के 6 में क्या लिखा है? यहाँ हम दाऊद की गवाही पढ़ सकते हैं।
रोमियो 4:6, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। तो बिना कर्मों के धर्मी ठहराना, तो बिना बलिदान दिए, बिना बलि चढ़ाए। प्रभु बलिदान नहीं, दया चाहता है, प्रभु ने बोला था। तो इस व्यक्ति ने बलिदान नहीं दिया है, इसने काम नहीं किया, इसने कुछ अच्छा नहीं किया है, लेकिन तो परमेश्वर इसे धर्मी ठहराता है। इस तो ये दाऊद कैसा व्यक्ति है? तो प्रभु इसके विषय में कहते हैं कि ये मेरे मन के अनुसार है। तो प्रभु के मन के अनुसार जो व्यक्ति है उसके बारे में प्रभु क्या कहता है? 7, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो 7 में क्या रखा है? धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो जो ये विश्वास रखता है वो प्रभु के साथ एक मन व्यक्ति है। जो ये विश्वास रखता है वो प्रभु की इच्छा पे चलने वाला व्यक्ति है। तो प्रभु को परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिर्फ जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। तो दाऊद प्रभु के साथ मन एक था, प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाला था। दाऊद क्या बोलता है? दाऊद बोलते हैं कि धन्य वो है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए, और धन्य वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो दाऊद ने जरूर पाप किए थे, ऐसा नहीं है कि उसने पाप नहीं किया। उसने बत्शेबा को गलत तरीके से लिया, उरिया को मरवाया, उसने बहुत से पाप किए। लेकिन दाऊद क्या बोलता है कि धन्य है वे जिसके पाप क्षमा हुए और धन्य है जिसके अधर्म ढांपे गए और धन्य है वे जिसे परमेश्वर ना गिने। तो वो क्या बोलता है? वो अपनी गवाही दे रहा है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं। तो मेरे पाप चाहे लाल रंग के समान थे, लेकिन मेरे पाप बर्फ के समान सफेद साफ हो सके। दाऊद ऐसी गवाही दे सका। तो दाऊद कैसे ऐसा कर सका? वो 4 और 5 में लिखा है, काम करने वाले की रोमियो 4:4, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्ति इनके धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो दाऊद अपने कामों से धर्मी नहीं बना, वो विश्वास से धर्मी बना। तो यहाँ जरूरी बात क्या है? तो यशाया 1:18 हमने पढ़ा, या मत्ती 7 हमने पढ़ा। तो बहुत सारे लोग अपनी तरफ से मतलब परमेश्वर के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, अच्छी बलि, अच्छी बलिदान, पर्वों को मानना, नए चांद को मानना, भविष्यवाणी करना, आश्चर्य कर्म करना, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर की नजरों में बेकार है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का मन जो कहता है कि मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं, इन लोगों ने उस बात का अर्थ नहीं समझा, इसलिए वो अपनी तरफ से मेहनत करते गए। तो प्रभु किसको धर्मी ठहराता है? जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसके विश्वास के अनुसार वह इंसान को धर्मी ठहराता है। तो चाहे किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, चाहे वह भक्तिहीन है, तो वह परमेश्वर उसे धर्मी ठहराता है। तो जब किसी के अंदर पाप होगा तो क्या कोई मतलब लगा लो एक जज बैठा हुआ है, जज कर रहा है, उसका कोई रिश्तेदार आ गया जिसका न्याय होना है, उसने गलत काम किया, उसने पाप किया है, क्या वो ऐसे ही उसको बलि कर सकता है कि नहीं ये निष्पाप है, कोई बात नहीं, इसने कुछ नहीं किया? तो अगर जज ऐसा करेगा तो जज अपराधी बन जाएगा। जज अगर पापी को निष्पाप बोल देगा तो जज अपराधी बन जाएगा। तो परमेश्वर ऐसे ही मतलब भक्तिहीन को धर्मी नहीं ठहरा रहा है, क्योंकि अगर बिना किसी कारण परमेश्वर ऐसा कर देगा तो परमेश्वर पापी बन जाएगा। तो परमेश्वर भक्तिहीन को धर्मी कैसे ठहरा रहा है? 5 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 5:6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे
तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो मसीह किसके लिए मरा? वह भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि मसीह भक्तिहीनों के लिए मर गया, इसीलिए भक्तिहीनों को धर्मी कहा जा सकता है। तो मान लीजिए पुराने जमाने में क्या होता था कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, एक बार उसको छुट्टी मिली और वो अपने गांव में छुट्टी काट रहा था। तो उसके सेक्रेटरी वगैरह सब होंगे साथ में, लेकिन एक बार मतलब जो प्रेसिडेंट था उसने बोला कि मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा, तो खुद गाड़ी चला रहा था। तो उसने मतलब क्या किया कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया, मतलब रेड लाइट को जंप कर दिया, तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको। तो पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोक दिया और देखा कि ये तो हमारा राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति ने, क्योंकि अब क्या कहते हैं, रूल तोड़ा है, तो उसको चालान काटना पड़ेगा राष्ट्रपति का या नहीं काटना पड़ेगा? तो छोटा मोटा पुलिसमैन है, तो वो मतलब देश का राष्ट्रपति है, उसने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, वो क्या उसके लिए चालान काटेगा? तो वो कितना कंफ्यूज रहेगा कि मैं क्या करूं। लेकिन अमेरिका कैसा देश है? अमेर, अमेरिका में ऐसा होता है कि मतलब जैसे एक पूरी जुडिशरी होती है, मतलब कोई जजमेंट लेने के टाइम पे एक इंसान जज नहीं लेता, मतलब एक ग्रुप मिलके लाइक जजमेंट लेता है। तो मतलब वहां पे जुडिशरी में ऐसा नहीं है कि जजेस होंगे सिर्फ, मतलब साधारण लोगों को भी उसमें शामिल किया जाता है, नागरिक लोग को। तो मतलब उसने क्या किया, मतलब वो खुद क्योंकि न्याय नहीं ले पा रहा, इसलिए उसने अपने न्याय को सपोर्ट करने के लिए एक आम नागरिक को बुलाया। तो आम नागरिक कौन था? एक बाल काटने वाला था जिसकी दुकान पड़ोस में थी। तो उसने उस नाई को बुलाया और उससे पूछा कि अभी राष्ट्रपति ने ऐसे मतलब ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, तो हम क्या करें, इसको हम मतलब इसका फाइन, इसको चालान काटे या नहीं काटे? तो वो बाल काटने वाला बोलने लगा कि नहीं, ये तो चाहे ये क्या कहते हैं, ये मतलब whatever, चाहे ये राष्ट्रपति है लेकिन इसने रूल तोड़ा है, तो इसका चालान तुमको काटना चाहिए। तो तब पुलिसमैन ने लाइक चालान काट दिया। तो जब वो तो तब जब वो लाइक क्या कहते हैं, जब पुलिसमैन चालान चालान काट के राष्ट्रपति के हाथ में उसको पकड़ा रहा था, तब उस नाई ने उसके हाथ से वो चालान ले लिया और उसने बोला कि मैं राष्ट्रपति का आदर करता हूं, इसीलिए मैं इसकी जगह पे ये चालान भरना चाहता हूं। तो उसी प्रकार लाइक परमेश्वर ने कैसे हमारे सिचुएशन को सुलझाया। तो परमेश्वर जज है। अगर परमेश्वर ऐसे ही बोल देगा कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है, तो परमेश्वर पापी बन जाएगा। इसीलिए रोमियो 5:6 मौजूद है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मर गया, इसीलिए परमेश्वर हमको धर्मी बोल सका। बिना यीशु मसीह की मृत्यु के परमेश्वर हमको धर्मी नहीं बोल सकता था। हमें धर्मी ठहराने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान शामिल है। और उसके बाद क्या लिखा है 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम जब पापी थे, ऐसी दशा में परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को मरने दिया। उसके द्वारा परमेश्वर हमारा प्रेम, हमारे मतलब हमारे प्रति जो प्रेम रखता है उसको प्रकट करता है। तो अब उस प्रेम का जैसे वो सबूत देता है। तो जो लोग इस प्रेम को स्वीकार नहीं करते, जो इस पर विश्वास नहीं करते, वो यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु को तुच्छ जानते हैं, उसको मतलब व्यर्थ ठहराते हैं। तो जो कोई अपने आप को पापी कहता है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यीशु, चाहे तूने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, लेकिन मेरे पाप तेरे द्वारा नहीं धुल सके, इसलिए तेरी मृत्यु व्यर्थ है। तो यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए क्योंकि मर गया, तो इसीलिए उसने भक्तिहीनों को धर्मी कहलाने का मौका दे दिया। परमेश्वर इस वजह से हमें धर्मी कह सकता है।
इसलिए दाऊद, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। ऐसे लोगों को वो मतलब आशीषित व्यक्ति बताता है, क्योंकि दाऊद के पास ऐसा विश्वास था। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार है और मैं इससे खुश हूं। तो दाऊद ने बहुत अच्छे काम किए, कभी पाप नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं की, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे मन के अनुसार है। ऐसा नहीं है। जो विश्वास प्रभु हमारे मनों में देना चाहता था, वो विश्वास दाऊद के मन में था। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। तो 4:8 में, धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। वो कौन है जिसे परमेश्वर पापी नहीं ठहराता? इब्रानियों इब्रानियों 10 में, क्योंकि दाऊद ने इस बात को रियलाइज किया, इसलिए वो ऐसा बोल सका। इब्रानियों 10:14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। तो इब्रानियों 10:17 में, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। तो प्रभु ने ऐसा कहा। इसलिए 18 में, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो दाऊद ने इस सच्चाई को रियलाइज कर लिया कि प्रभु हमारे पापों को और हमारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करता। प्रभु मेरे पापों को याद नहीं करता। इसलिए दाऊद कहता है कि धन्य है वह जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो कौन धन्य है, कौन आशीषित है? जो इस सच्चाई पर विश्वास करता है वो धन्य है, वो आशीषित है। तो जो लोग अपनी ओर देख रहे हैं, हाँ मैं तो रोज पाप करता हूँ इसलिए मैं पापी हूँ, वो लोग धन्य नहीं है, उनके पास आशीष नहीं है। धन्य कौन है? तो धन्य है वह जिन्हें परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो इसलिए जिसके पास ये विश्वास है वो आशीषित व्यक्ति है। तो अपने रूप को ना देखना, मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं, अपना रूप ना देखकर वचन क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को और तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। उस वचन की ओर खड़े होना है। क्या हम अपनी सोच की तरफ खड़े हैं या वचन की तरफ खड़े हैं, ये जानना जरूरी है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम वचन की ओर खड़े हों। तो क्या आपके पास वो विश्वास है कि आप धर्मी हैं? तो अगर आपके पास वो विश्वास है तो उसको आप अपने आत्मिक जीवन पे अप्लाई कीजिए। ये सेम रूल आप अपने आत्मिक जीवन पे भी अप्लाई कीजिए, तो आप बहुत आशीष जीवन जी सकेंगे। तो उद्धार पाकर लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ में इस रूल को अप्लाई नहीं करते हैं। इसलिए निर्गमन के वचन को हम पढ़ेंगे, वो हमें समझा रहा है कि कैसे हम अगर अपने आत्मिक जीवन पे इसको अप्लाई करेंगे तो हम आशीषित होंगे। तो आज जिस हादसे के बारे में हमने पढ़ा, तो मूसा जब शिने पर्वत पे गया हुआ था, तब हारून क्या करता है, लोगों के साथ मिलके एक सोने का बछड़ा बना देता है और वो बोलता है कि ठीक है, यही वो देवता है जिसने तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला, और उनसे मूर्ति पूजा कराता है। तो आज जो वचन हमने पढ़ा, निर्गमन 32:21, तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के। तू तो इन लोगों को जानता है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो तो उतार लाए, और तब उन्होंने मुझको वह दिया और उनके आग में डाल दिया, वह एक बछड़ा निकल पड़ा। तो अब 25 से जो मूसा कहता है वो जरूरी बात है। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए।
उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वे मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। तो मूसा क्या बोलता है कि जो भी यहोवा की ओर है वो मेरे पास इकट्ठा हो जाए। तो आज टॉपिक क्या है? यहोवा की ओर खड़ा होना। ये आज का टॉपिक है, यहोवा की ओर खड़ा होना। जो भी यहोवा की ओर है वह मेरे पास आए। तब लेवी उसके पास इकट्ठे हो गए। तो लेवी जब वहां पे आ गए, उसके बाद 27 में उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जान पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। तो सबसे पहले बोला कि यहोवा की ओर जो है वो मेरे पास खड़े हो जाओ। तो जो लेवी आ गए उनको बोला कि अपने पड़ोसियों और संगियों, मतलब जो अभी भी मूर्तियों के साथ है, उनको मार दो। तो उन्होंने 3,000 लगभग लोगों को मार दिया। और 29 फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटे और बेटियों, भाइयों के विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वे आज तुमको आशीष दे। यहाँ लेवी लोग जो है वो आशीष पाते हैं। तो ये जो लेवी ट्राइब है, तो ये लोग याजकों का मतलब ट्राइब है, जो कि सबसे आशीष पाया हुआ ट्राइब है उनके बीच में। तो लेवियों को ये याजक पद कैसे मिला? इस हादसे की वजह से मिला। तो यहाँ पे वो आशीष पाते हैं। 32 के 29 में क्या लिखा है? फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटियों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वे आज तुमको आशीष दे। तो ऐसा इनके साथ क्यों हुआ? ये लोग यहोवा की ओर खड़े हुए। जब मूसा ने कहा जो यहोवा की ओर है तो मेरे पास आओ, तो वो आ गए और मूसा के साथ खड़े हो गए। तो यहाँ पे मतलब सारे ट्राइब इकट्ठा थे, सबने साथ साथ मतलब मूर्ति पूजा की थी, मूर्ति के सामने डांस किया था, मूर्ति के सामने सर झुकाया था। तो जब मूसा आया तो इन लोगों ने बहुत बुरा काम किया, बहुत मतलब इन्होंने मूर्ति पूजा की। लेकिन फिर भी मूसा कहता है कि यहोवा, जो यहोवा की ओर है वो मेरे पास आओ। तो सिर्फ लेवी आए, बाकी नहीं आए। क्यों नहीं आए बाकी? सिर्फ लेवी क्यों आए? शिमोन का ट्राइब है, यूसुफ का ट्राइब है, मतलब यूदा का ट्राइब है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, लेकिन सिर्फ लेवी इसके पास आए। जब मूसा ने बोला यहोवा की ओर जो है वो मेरे पास आए, तो सिर्फ लेवी आ गए। तो यहोवा की ओर कौन खड़ा हो सकता है? वचन की ओर खड़ा होने वाला व्यक्ति। वचन की ओर जब हम खड़े होते हैं तो हम आशीषित जीवन जी सकते हैं। अगर हमें कोई चीज आशीष दिला सकता है तो वो वचन की ओर खड़े होना है। तो जब हमने उद्धार पाया तो हम चाहे रोज पाप कर रहे थे, रोज गलत काम कर रहे थे, लेकिन वचन हमें बता रहा था कि वह हमारे पापों को और हमारे धर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करता। हम उस वचन की ओर खड़े हो गए, हमने उस वचन पे विश्वास किया। तो वो यहोवा की ओर खड़ा होना है। यहोवा वचन है, वचन की ओर खड़ा होना, यहोवा की ओर खड़ा होना है। तो तुम्हारे पापों और तुम्हारे अधर्म के काम को मैं स्मरण नहीं करूंगा। जब हम उस वचन की ओर खड़े हुए तब हम बोल सके कि मैं धर्मी हूं, मेरे अंदर पाप नहीं है। तो आज हमने यशायाह 1:18 पढ़ा। हाँ आमेन, मेरा पाप सच में बर्फ का सफेद साफ हो जाएगा। तो हम वचन की ओर खड़े हो गए। तो ये यहोवा की ओर खड़े होना है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन जीने के टाइम पे आप लोगों का रूप जैसा भी हो, वचन अगर आपको सिद्ध कहता है तो आपको वचन की ओर खड़े होना है। वचन अगर आपको नई सृष्टि कहता है तो आपको उस वचन के सामने खड़ा होना है। तो इब्री की किताब में मूसा के विषय में लिखा है कि उसने मतलब
परमेश्वर की ओर खड़े होके कष्ट उठाने को ज्यादा उत्तम समझा, शरीर के सुख विलास को एक्सपीरियंस करने की बजाय। तो वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी चराइयों में ले जाएगा, वो मुझे मतलब अच्छी घाटियों में ले जाएगा। क्योंकि मतलब दाऊद भी नई सृष्टि था, इसलिए वो बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं है। तो हम भी नई सृष्टि है, इसलिए हमारे लिए भी यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी नहीं है। तो अगर दाऊद ने ऐसा बोला है तो हमें क्या बोलना है? मैं भी नई सृष्टि हूँ, मेरे लिए भी सच में यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं है। और यहोवा सच में जिस प्रकार मूसा ने गवाही दी कि मुझे शरीर का सुख विलास नहीं, परमेश्वर के साथ कष्ट उठाना ज्यादा पसंद है, तो हम भी, क्योंकि मूसा के समान नई सृष्टि है, हम भी उसी प्रकार गवाही दे सकते हैं, हम भी उसी प्रकार का मन रख सकते हैं। तो आत्मिक जीवन यहोवा की ओर खड़ा होना है, यहोवा की ओर खड़ा होना, वचन की ओर खड़ा होना है। तो दाऊद भी वचन की ओर खड़ा हुआ, मूसा भी वचन की ओर खड़ा हुआ। तो हम भी जब प्रभु की ओर खड़े होकर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, तो हम भी दाऊद के समान बिना किसी घटी का जीवन जी सकते हैं। तो जब यहोवा हमारा चरवाहा बन जाता है, तो हम जरूर वो जीवन जी सकते हैं जहां हमारे पास कोई घटी नहीं है। हमें क्यों घटी महसूस हो रही है? क्योंकि हम अपने जीवन के मालिक खुद बने हुए हैं, हम यहोवा को अपना चरवाहा नहीं बनाए हुए, इसलिए हमें घटी महसूस हो रही है। तो मैं बार बार एक बात बताता हूँ, तो सच में हमारे जैसे खुश लोग, आशीषित लोग दुनिया में कहीं नहीं है। तो कुछ दिन पहले इनामग्यू करके कोई एक चांसलर है, मतलब पहले वो चांसलर थे, तो वो पाक को मिलके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो खुश होना बोलना थोड़ा सा मतलब कम बात लगती है। एक दिन पहले वो कांटेक्ट करेंगे और उन्होंने मतलब प्रॉमिस बनाया। तो उनकी वाइफ उनको क्या बोल रही थी, तो तुम क्या कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, इतने क्यों खुश हो रहे हो? तो ये चांसलर क्या बोलने लगे, तो कह रहे हैं कि मैं पास से मिलने जा रहा हूँ, मैं गर्लफ्रेंड से तुलना नहीं कर सकता उनकी। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में सबसे खुशी की बात मुझे पास से मिलना लगता है। तो ये चांसलर क्या बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि मैंने इतने सारा रिसर्च किया, इतनी सारी पढ़ाई की है, लेकिन जिस जिस मोमेंट उन्होंने मतलब रिटायर किया, उनकी पढ़ाई सारी बेकार हो गई, वो यूज नहीं कर सकते उसको, बेकार की चीज हो गई उनके लिए। इसलिए वो छंगजू शहर में रहते हैं। तो सोल में भी उनका बहुत अच्छा घर है, लेकिन घर वहीं पे छोड़ के वो छंगजू में रहते हैं। तो अपने दोस्तों को, तो मतलब कोई मतलब फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करके मतलब अपने फ्रेंड्स को काम देते हैं कि तुम मतलब 2-2 घंटे आके काम करो मेरे फार्म पे, तो 2 घंटे काम करोगे तो मैं तुम्हें $20 दूंगा और लंच दूंगा। तो मतलब खेत है वहां पे, मतलब वो किम्पाप उनको खिला देते हैं। तो उनके फ्रेंड्स कौन है आप जानते हैं? वो सारे ऊंचे व्यक्ति हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई चांसलर था, कोई वाइस चांसलर था, ऐसे ऊंचे ऊंचे लोग हैं। तो वो क्या वो $20 कमाने के लिए खेत में आते हैं? तो कह रहे हैं कि वो लगातार वहां पे काम है, मतलब घास तोड़ना है, ये करना है, वो करना है। वो आके 2 घंटे काम करते हैं और आपस में मिलते हैं, आधा घंटा बातचीत करते हैं, और तो फिर वो मतलब क्यों? क्योंकि उनके पास वैसे जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए अपने फ्रेंड्स को मतलब वो काम देना चाहता था कि ठीक है खेत में आके घास निकालो। तो हमारे पार्किंग में भी बहुत घास हो रही है, मतलब हमें भी ऐसा करना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में लंबे टाइम काम किया, इसलिए इन लोगों को लाइक पेंशन मिलती है। तो जितना नॉर्मल लोगों को सैलरी मिलती है उससे कहीं ज्यादा लाइक इनको पेंशन मिलती है। लेकिन इनके पास कुछ काम नहीं है, इसलिए ये लोग इतने परेशान है अपनी जिंदगी में। तो ये लोग पास से इतना मतलब जेलसी करते हैं। हमारे मिशन के जो लोग हैं पास हैं, मतलब कितना
कितना मतलब बुजुर्ग होने पर भी ये लोग काम करते रहते हैं। तो कल सैटरडे स्पेशल में गेस्ट में कौन आया था, बुसान सिल्वर टीम की एक इंचार्ज है, एक बूढ़ी सिस्टर है हमारी, 80 साल की है, 87 इयर्स की है। तो वो हमारा जो सिल्वर ग्रुप है उसकी किसी डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, इसलिए कह रही कि मैं इतनी खुशी से अपना जीवन जी रही हूँ। तो पास्टर पाक इनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो इतनी बातें बोल रही थी कि पास्टर को लाइक सवाल पूछने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये मतलब इतनी एक्साइटेड थी और इतना बोल रही थी, और इनकी मेमोरी भी इतनी तेज है। तो 1990 में मैंने ये किया, तब मैंने ये किया, मतलब इतनी बातें बता रही थी। तो उनके जीवन में भी कितना काम है, सिल्वर कैंप का काम कर रही हैं और मजबूती से अपना जीवन जी रही है। तो हमारे चर्च के लोग और चर्च के जो बाहर लोग हैं उनमें कितना अंतर है। तो ये चर्च के बाहर जो लोग हैं, ये मतलब दुनिया में बड़े बड़े ऊंचे लोग थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट काम करते थे, लेकिन आजकल उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए इतने परेशान है कि उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन हम लोग चर्च में मतलब कितना बिजी लाइफ जीते हैं, हम खुशी का जीवन जी रहे हैं। तो इस बार आपने सिल्वर कैंप पे प्ले देखा था, तो हमारे चर्च ने बहुत एंजॉय किया उसको देख के। तो बहुत मजा किया सबने देख के। तो बाकी चर्चेस ने पता नहीं उसको एंजॉय किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे चर्च ने बहुत एंजॉय किया। तो उसमें मतलब एक कैरेक्टर है जो पिताजी हैं, वो बोलते हैं आज दोपहर को बाहर खाना खाने चलते हैं। तो पत्नी और बेटी और दादी सब लोग बोल रहे हैं हम बिजी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, अभी हमारा ऑनलाइन ये प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए वो इधर उधर चल जाते हैं। तो मतलब प्रभु के अंदर हम लोग आशीषित खुशी से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ प्रभु के साथ मन एक करना है। तो हम जो भी काम करें, तो प्रभु दाऊद के विषय में कहते हैं कि मेरी सब इच्छा को पूरा करेगा। जैसे दाऊद जहां पे भी गया उसने जीत का जीवन एक्सपीरियंस किया। तो अगर हम प्रभु के साथ एक मन रखेंगे तो प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी सब इच्छा को पूरा करोगे। तो सबसे पहला मन एक करना। तो यीशु मसीह के लहू ने मेरा सारा पाप क्षमा कर दिया है, हमें उस बात के साथ मन एक करना है। तो आत्मिक जीवन सच में मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, वो सब देखना नहीं है। तो अब तक चाहे हम गलत काम कर रहे थे, सोने के बच्चे के सामने नाच रहे थे, उसको सर झुका रहे थे, लेकिन अब मूसा कह रहा है कि यहोवा की ओर जो है वो मेरी ओर आ जाए। तो ये लोग क्या सोचेंगे, अरे हमें शर्म आनी चाहिए, हाँ अभी तक तो हम कितना गलत काम करे थे, अब हम यहोवा की ओर चले जाएं, ऐसे कैसे चले जाएं, हमें शर्म नहीं आई जाते हुए। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो उसे कोई फर्क नहीं होता, प्रभु की ओर आके खड़े हो जाओ बस। तो अब जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं कितना भी शारीरिक हूँ, कितना भी मैं बेकार हूँ, कितना भी मैं बुरा इंसान हूँ, यहोवा की ओर खड़े हो जाओ। हमें सिर्फ यहोवा की ओर खड़े होना है, मतलब वचन की ओर खड़े होना है। वचन अगर कह रहा है कि मैं नई सृष्टि हूँ, मैं आत्मिक हूँ, तो उस वचन की ओर खड़े होके हमें उस वचन में विश्वास करना है। तो हम लेवियों के समान आशीष पाने वाले लोग बन जाएंगे, हम दाऊद के समान आशीष पाने वाले लोग बन जाएंगे। तो आत्मिक जीवन यहोवा की ओर खड़ा होना है। जो भी यहोवा की ओर है वो मेरे पास आ जाए, जो भी यहोवा की ओर है वो मेरे पास आ जाए। उसने मूसा ने ये नहीं बोला कि जिसने सर नहीं झुकाया वो मेरी ओर हो जाए। कोई एक व्यक्ति बिना पैसे की प्रचार यात्रा पे गया था, इसलिए वो बहुत परेशान हो गया, तो वो किसी शादी में चला गया, शादी में जाके बैठ गया। किसी और की शादी है, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है ना तुमको दूसरे की शादी में, लेकिन शादी जैसे खत्म हुई तो मतलब जो होस्ट था उसने बोला कि जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं आप में से एक भी बाहर नहीं जाएगा, आप रोज मतलब आप जरूर खाना खा के जाएंगे यहाँ से। तो ये व्यक्ति मतलब ये प्रचार यात्रा पे था, ये क्यों अंदर गया था? क्योंकि पैदल चलते चलते थक गया था, इधर थोड़ी देर चला के बैठ जाता हूँ करके शादी के घर में जाके बैठ गया था। लेकिन वहां पे होस्ट बोलता है कि
सब लोग जरूर खाना खा के जाएंगे, तो ये भी अंदर जा सकते हैं खाना खाने की, नहीं जा सकता है, खा सकता है, राइट। उसी प्रकार यहाँ पे मतलब तुमने क्या कहते हैं, तुमने सोने के बछड़े के सामने सर झुकाया या नहीं झुकाया, तुमने उसके सामने डांस किया या नहीं किया, तुमने अपना सोना दिया या नहीं दिया, ये चेक नहीं किया। उसने कहा जो यहोवा की ओर है वो मेरे पास आ जाए। तो अगर कोई अपनी ओर देखेगा, अरे यार अभी तक तो हम यहाँ पे सोने के बछड़े के सामने सर झुका रहे थे, अभी तक तो हम ऐसा कर रहे थे, हम कैसे चले जाएं। लेकिन लेवी लोगों ने क्या किया, वो ये वचन सुन के चले गए, यहोवा की ओर खड़े हो गए, और वो इसलिए याजक पद को प्राप्त कर सके और आशीष पाने वाली जाति बन सके। तो आज इन लेवियों के समान आप लोग भी आशीष पा सकते हैं। आपका रूप कैसा है, आप कैसे हैं या कैसे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन की ओर खड़े हो जाइए, यहोवा की ओर खड़े हो जाइए। वचन अगर आपको धर्मी कहता है तो आप आज तक कैसे भी जिए हो, अपने आप को धर्मी बोलना है। तो आपका आत्मिक जीवन आज तक कैसा भी हो, अपनी ओर मत देखिए, यहोवा की ओर खड़े हो जाइए, वचन की ओर खड़े होइए और वचन के अनुसार बोलिए। वचन क्या कहता है, मेरे काम जो भी है, मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, उसकी ओर ध्यान मत दो। वचन क्या कह रहा है, हमें उस वचन की ओर खड़े रहना है। तो आज आप लोगों के मन में इन लेवियों के समान, कुछ समय पहले चाहे आप मूर्ति पूजा कर रहे थे, लेकिन जब बोला गया वचन की ओर खड़े हो तो खड़े हो जाओ, तलवार उठाओ तो तलवार उठाई, वार करो तो वार किया। तो वचन की ओर खड़े होना, अपने आप को ना देखना, तब परमेश्वर आपके द्वारा अपनी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। तो मैंने प्रभु की अच्छी सेवा की, उसकी कीमत के रूप में प्रभु मुझे कुछ देगा, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रभु के साथ मन नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु अपनी इच्छा को पूरा करेगा। तो हम प्रभु के साथ बस अपना मन एक करेंगे तो हम हर प्रकार की आशीष पा सकेंगे। तो कुछ समय पहले इजराइल से पास्टर को फॉर्मली इनवाइट किया गया है और एक डेलीगेशन को बुलाया गया है पास्टर पाक के आने से पहले। तो अभी फ्लाइट ढूंढ रहे हैं हम लोग। पास्टर पाक सितंबर एंड अमेरिका आ जाएंगे और फिर वहां से इजराइल आएंगे। तो इजराइल की डायरेक्ट फ्लाइट है अमेरिका से, लेकिन कोरिया से हम लोग डायरेक्टली इजराइल जाएंगे। आजकल मतलब कोरोना से पहले हम लोग बहुत विदेश जाते थे, तो हमारे फोन में मतलब क्या कहते हैं, एप्लीकेशन है फ्लाइट टिकट बुक करने वाली। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि मतलब यहाँ से यहाँ फ्लाइट कौन कौन सी फ्लाइट है, कौन कौन सा टाइम है, वो सब चेक हो जाता है। तो मैं वहां पे सर्च कर रहा था, इजराइल में टेल अवीव करके एयरपोर्ट है जहाँ पे मतलब शहर है। तो मैंने टेल अवीव लिखा, तो इंचन से टेल अवीव और सर्च किया और सारी टिकट्स आ गई। मतलब टर्की होते हुए जाना है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, या दुबई होते हुए जाना है, या फ्रांस होते हुए जाना है, मतलब टाइम के हिसाब से सारी फ्लाइट्स आई हैं और प्राइस भी आया हुआ है, वहां से हम चूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब हम विदेश इतना ज्यादा थे कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना के बाद मतलब हम कहीं नहीं गए, पहली बार अब जाने वाला है। तो अभी फ्लाइट टिकट बुक करनी है। तो पहली जगह मैं अभी इजराइल जाने वाला हूँ। जब मैंने ये सोच के देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तो जब अन्य जातियों का समय खत्म हो जाएगा तो मतलब यहूदियों का समय शुरू हो जाएगा, और यहूदियों में जब सुसमाचार फैलना शुरू होगा तो इजराइल उद्धार पाएगा। तो हम मतलब ब्रॉडकास्टिंग के दौरान में करोड़ों लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, और उसके बाद अचानक से मतलब इजराइल के लिए द्वार खुल रहा है। तो मैंने असलियत में देखा कि मैं इतने इतने टाइम के बाद विदेश जा रहा हूँ और मैं टेल अवीव जा रहा हूँ, इजराइल जा रहा हूँ। तो मुझे इतना अजीब सा लगा कि कोरोना पीरियड खत्म होते ही पहली कंट्री जहां में बुलाया जा रहा है वो इजराइल है।
तो ये आखिरी दिन है, आखिरी जमाना है, सच में हम सुसमाचार के साथ काम कर रहे हैं और सारी मनुष्य जाति को मतलब सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो प्रभु प्रभु की इच्छा है, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा आज ये काम हो रहा है और इजराइल के लिए भी द्वार खुल रहा है। ये कितनी धन्यवादी बात है। तो हम उस काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कितनी धन्यवादी बात है। तो इयन द पास्टर और जंग जुयंग मिशनरी वो काम कर रहे हैं। तो बोल रहे कौन आएगा यहाँ पे, धन्यवादी बात है। इयन द पास्टर ने बोला कि ये किम जोंग पास्टर को जरूर आना ही आना पड़ेगा। तो मैं बहुत धन्यवादी था जब उन्होंने ऐसा बोला कि मैं भी उस काम में शामिल हो सका। तो सुसमाचार के काम के लिए सच में अगर हम उस काम में साथ दें तो परमेश्वर हजारों तरीके से हमें आशीष देता है। अगर आप कलीसिया का साथ देंगे और आप सच में सुसमाचार का साथ देंगे तो वो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा आशीषित बनाएगा। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मतलब काम करेंगे तो हम कभी बर्बाद नहीं हो सकते। आपका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप यहोवा की ओर खड़े होंगे तो आपका जीवन बर्बाद नहीं हो सकता, आपका जीवन फेल नहीं हो सकता और आप हजारों तरीके से सच में आशीष पाए बिना नहीं रह सकते। तो मैं यहीं पे खत्म करूंगा वचन।